नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा होती है। कुष्मांडा रूप के बारे में मेरा एक छंद जो मैंने मत सवैया छंद में लिखा है, सुनिए। मन था चक्र अदाहत में फंसा, माया आपने छुड़ाया। दृष्टि न थी जब अस्तित्व में, आपने ब्रह्मांड बनाया। हे आदि शक्ति ले सस्मित मुस्कान, सूर्य लोक में राजती। हे आदि शक्ति ले सस्मित मुस्कान, सूर्य लोक में राजती। सूर्य संप्रभा कांति लिए, कमंडल पुष्प धनु बासती। चक्र गदा सिद्धिमाला, अमृत कलश ले अष्टभुजाधारी। कुष्मांडा बलि चढ़े, कीर्ति यश दे माँ जिसकी सिंह सवारी, जिसकी माँ सिंह सवारी। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है। अतः इस दिन अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में रहना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, ऐसा देवी भागवत में बताया गया है। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा से सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतमुंड, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और नवनिधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। इसका मूल मंत्र है सुराशं पूर्णकलशं, सुराशं पूर्णकलशं, रुधिराप्लुतमेव च, दधाना हस्तपद्माभ्यां, कुष्मांडा शुभदास्तु मे, कुष्मांडा शुभदास्तु मे। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय से उत्तर चरित्र का आरंभ होता है। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध देवी सूक्त, या जिसे महालया चंडी पाठ भी कहते हैं, वह है। जब देवतागण शुंभ निशुंभ दानव युगल से त्रस्त हुए तो उन्होंने देवी को देवी सूक्त के पाठ से आवाहन किया। देवी खुश होकर अपने वचन के अनुसार आकर युद्ध को तत्पर हुई। आज श्री दुर्गति विनाशिनी के उपरोक्त कथानक के 2 भाग पढ़ेंगे, जिसमें देवताओं का स्तुति करना, देवी का पुनः प्रकट होना एवं शुंभ निशुंभ का देवी के पास दूत भेजना प्रसंग है। भाग 7, देवों का स्तुति कर माँ दुर्गा का आवाहन। पूर्व काल में हुए 2 असुर, शुंभ निशुंभ अति आतताई। अपने महाबल से जीत लिया त्रिलोक, सचिपति इंद्र देव से। सूर्य चंद्र कुबेर यम वरुण सब देव हो गए उसके अधीन। कर अपमानित अधिकारहीन, उन्हें बना राजा स्वमेव से। तिरस्कृत देवताओं ने उस जगदम्बा देवी का किया स्मरण। दिया वर्था अपराजिता देवी ने, प्रकट होंगी जब करोगे याद। तत्काल समस्त विपत्तियां करूंगी नाश, विचार ऐसा मनन। कर पहुँचे देवगण गिरिराज, हिमालय करने को फरियाद। नमस्कार, क्या फरियाद करते हैं? नमस्कार हे महादेवी को नमस्कार, हे शिवा देवी नमस्कार। प्रकृति भद्रा देवी नमन तुझे, करबद्ध प्रार्थना प्रतिदिन करते। रौद्र नित्य गौरी धात्री ज्योत्स्नामयी,
सुख स्वरूप देवी प्रणाम। हे सिद्धि रूपा देवी करती कल्याण तुम वे जो शरणागत रहते। हे राज लक्ष्मी हे रूप लक्ष्मी असुर लक्ष्मी शिव पत्नी रूपा। दुर्गा दुर्गपारा सारा सर्वकारिणी दुर्मा देवी नमस्कार तुझे। तू अत्यंत सौम्यमयी रौद्र रूपा माँ कोटि कोटि प्रणाम तुझे। हे जगत आधार भूता कृति देवी हमारा नमन बारंबार तुझे। हमारा नमन बारंबार तुझे। चेतना भाष भी तू बुद्धि रूपेण भी तू ही निद्रा क्षुधा छाया। तू ही विष्णु माया बन समाहित। तू सर्व प्राणियों में नमन नमस्कार। तू बन ये सब बसती सब जीवों में नमस्कार बारंबार नमस्कार। शक्ति को साक्षात देवी तेरा प्रकाश घट घट में नमस्कार। तेरा प्रकाश घट घट में नमस्कार। तुझसे तृष्णा क्षमा लज्जा शांति विराजमान हृदय भीतर। तू ही जाति प्रमुख तू श्रद्धा प्रतीक देती कांति। तू ही माँ लक्ष्मी सर्वशती उमा का समागम तू। हे माँ लक्ष्मी रूपा तू। नमस्कार 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 बारंबार नमस्कार योग्य तू ही माँ। वृत्ति आधारित तुझसे स्मृति आलोकित तुझसे। तू दया की मूर्ति बन समाई जन जन में तुझे कोटि कोटि नमस्कार। सृष्टि तू माँ स्वरूप भ्रांति रूपा तू नमन वंदन नमस्कार। जीवों में इंद्रिय वर्ग अधिष्ठात्री देवी कोटि कोटि नमस्कार। हे देवी जो पूर्व काल में आपने देव कुलों का संरक्षण किया। स्मरण में आते ही जो आपने विपत्तियों का किया नाश। आज उद्दंड असुरों से त्रसित समस्त देव पुरुष नमन करते। हे जगदम्ब प्रकट हो हर संकट शत्रुओं का कर विनाश। शत्रुओं का कर विनाश। सुन देव प्रकार प्रकट हुई सुन देव पुकार प्रकट हुई संकट हारनी देवी। धर रूप उमा का मनोहर नयन उत्कृष्ट भ्रकुटी। शांत तन था उत्सुक मन था। सुन देव व्यथा सुन कथा शुंभ निशुंभ की तपित तन था। प्रादुर्भाव हुआ अंबिका का कौशिकी बनी क्रोधित बदन था। भाग 8 शुंभ निशुंभ का देवी के पास दूत भेजना। शुंभ निशुंभ के द्वय भृत्य चंड मुंड दानव। दृश्य देख अनुपम परम मनोहर रूप छटा को। अति शीघ्र पहुँच दानव राज के समक्ष बताया। एक नारी कर रही कांतिमान मोहित घटा को। हे असुरेश्वर रूप सुंदरी मनोहारी देखी नहीं ऐसी। आप ज्ञात करें देवी कौन जो आलोकित कर रही है। प्रकाशमय हिमाला रत्न श्रेष्ठ सर्वांगी बाला। करे आप रूप लाभ अभी भी पर्वत राज रह रही। हे असुरासुर आप तो स्वामी त्रिलोक के शोभित। रत्न भंडार परिजात हे रावत ऊंचे सुरा घोड़ा। जीत कर देवराज से किया आपने निज भंडार। ब्रह्मा से भी युद्ध में आपने हंसों का जोड़ा। कुबेर से छीन ली महापद्म निधि। किंजालकनी माला ली समुद्र से। जिसके कमल मुरझाते नहीं है आपके पास छात्र वरुण का जो अपरंपार है। आपके पास छत्र वरुण का जो है अपरंपार। प्रजापति का रथ उत्क्रांदिता शक्तिरयम की सही। प्राप्त अग्नि से उनके 2 वस्त्र होते जो शुद्ध स्वतः। सभी लोकों के धन रत्न मणि स्वर्ण किए एकत्रित। रूपवान नारी वह एकमात्र क्यों रहे आपसे वंचित। उस कल्याणी देवी की प्राप्ति हेतु आप हो प्रयोजित। सुन चंड मुंड का यह सत्यापन महादैत्य ने की न देर। सुग्रीव दूत था अनुभवी भेजा उसे तत्काल बुलाने। दुर्गा आदेश दिया कहना कुछ चतुराई से प्रसन्न हो आए वो। दूत कर प्रस्थानी आ पहुंचा रमणीय स्थल जहाँ थी दुर्गा।
दैत्य राज का दिया संदेशा, पहुँच समक्ष देवी अम्बा के, मधुर स्वर में बतलाया, ऐश्वर्य शुंभ निशुंभ मान का, तीन लोक के स्वामी वे दूत हैं उन प्रतापी बलि का। देवों को जीता उसने, सुना रहा वर्णन दैत्य अभिमान का। देवराज इंद्र की सर्व संपदा, देवराज इंद्र की सर्व संपदा, अब उनकी भोग समस्त, पृथ्वी के उनके मिलते रत्न ऐरावत उनके अधिकार में। हे रूप सुंदरी तुम होती रत्न समान, स्वीकार करो राजन, बुद्धि से विचार कर बन पत्नी पावो सुख प्राप्य संसाधन। सुन कथन दूत का मुस्काई कल्याणी गंभीर भाव से, सत्य वचन नहीं मिथ्या संशय नहीं मात्र भी शब्दों में। शंभु स्वामी त्रिलोक का निशुंभ वीर प्रक्रामी पराक्रमी अद्भुत, की प्रतिज्ञा पूर्व में अल्प ज्ञानी, बंधी हूँ प्रतिज्ञा की हदों में। जीत जो जाएगा समर में मुझे, वरण करूं उसी को केवल, मानती शुंभ निशुंभ विचित्र योद्धा आएंगे अवश्य यहाँ। चूर चूर मेरा अभिमान होगा, विजयी कर ले जाएंगे मुझे, कहो दूत अपने स्वामी से, आविवाह करने आए यहाँ। दूत था चतुर जान अभिप्राय जगजननी जगदम्बा का, बोला हे देवी इतना गर्वान्वित न हो, अजान असुर राज को, त्रिलोकी में नहीं कोई ऐसा जीत सके उन बलिशाली को। तुम अकेली अबला कैसे जीत पाओगी राक्षस सम्राट को। देवी ने तत्काल कहा, मैं अबला कर गई भूल प्रतिज्ञा कर, जाओ जाओ दूत अभी जा बुला लाओ, मैं अब अवज्ञा कर। अगला प्रसंग कल। अंत में मेरी पुस्तक हे माँ से कुछ दुर्गा स्वरूपा शक्ति स्वरूपा कुल देवी जीर्ण भवानी मैया को अर्पित कुछ काव्य पुष्प। दोहा। जगत जननी संकट हरणी, जगत जननी संकट हरणी, सकल सफल शुभ काज, मात जीर्ण हृदय बसे, निश्चय प्रतीति आज, निश्चय प्रतीति आज। चौपाई छंद में नमामि नारायणी मंगलदायिनी, मंगलमयी तुम ही हो, कल्याण की देवी सुरमणि सेवी, शंभु की शक्ति शिवी हो, भव भय को हरती सब सिद्ध करती, मात तुम्ही सहती हो, जो शरण तुम्हारी आय दुखारी, दुख सब ही हरती हो, तुम सर्वस्वरूपा रूपी अनुपा, जीर्ण तुम्ही रखवारी, हो तुम्ही हो दया तुम्हारी, माँ तो हमारी व्याधि हरे तन सारी। जो क्रोधित माता रूठ विधाता, फिर को काज संहारी, जो जन भक्ति करे माँ शक्ति भरे, राखो लाज हमारी। आज हूँ अति विनीत नमित, कलमश पापी क्षम्य, शरणागत हूँ आपका, मैं मदलोभी गम्य। नमन। जय माँ भवानी।